क्या तुमने कभी किसी ऐसे राजा के बारे में सुना है जो मर चुका है लेकिन आज भी अपनी गद्दी पर बैठा है, जिसकी मौत को 300 साल हो चुके हैं, फिर भी उसका शरीर उसी गद्दी पर विराजमान है। ना अंतिम संस्कार हुआ, ना कोई और उसकी जगह राजा बना, क्योंकि एक साधु ने कहा था अगर इस राजा की चिता जलाई गई तो पूरा राज्य जलकर राख हो जाएगा। सोच रहे हो ना, आखिर ये राजा मरने के बाद भी जिंदा कैसे है। सन 1751 उत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य वनशेड़ राजा धर्मसेन बहादुर, समर्थ और न्यायप्रिय। लेकिन एक दिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक साधु को अपमानित कर दिया। साधु ने आंखों में आंखें डालकर कहा, राजा, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी, तुम कभी मर नहीं पाओगे और कभी जी नहीं पाओगे। राजा हंसा और साधु को मारने का आदेश दे दिया। कुछ महीनों बाद ना कोई बीमारी ना कोई युद्ध, राजा एक रात अचानक मर गया। लेकिन अगले दिन उसका शरीर गद्दी पर ही बैठा था, आंखें खुली हुई और चेहरे पर एक मुस्कान थी। 3 दिन बीत गए, 7 दिन, 21 दिन, शरीर में ना बदबू आई ना सड़न, जैसे वक्त रुक गया हो। तभी एक और साधु राजमहल आया। उसने कहा, ये वही श्राप है जिसका संदेश पहले दिया गया था। अगर इस राजा का अंतिम संस्कार किया गया तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। सब लोग डर गए। मंत्रियों ने निर्णय लिया, राजा को एक गुप्त कक्ष में स्थापित किया जाए और वह गद्दी खाली रखी जाए। राजा का शरीर एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया। हर अमावस्या की रात 5 पुरोहित जाते हैं, फूल, वस्त्र और तेल लेकर पूजा करते हैं। कहा जाता है राजा का चेहरा आज भी चमक रहा है। जब भी राज्य पर संकट आता है उस कमरे से घंटी की आवाज आती है और कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता है। सन 1857 ब्रिटिश शासनकाल। एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, यह सब बकवास है, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अगले दिन उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और उसी रात पास का पूरा गांव जल गया। अधिकारी पागल हो गया। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने उस राजा को देखा, उसकी आंखें जल रही थी और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज भी उस राज्य की गद्दी खाली है, ना कोई नया राजा, ना कोई उत्तराधिकारी। लोग कहते हैं जब देश पर सबसे बड़ा संकट आएगा तब वह राजा आंखें बंद करेगा और तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी।